हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने पिछले ब्लॉग में आप सभी को ये बता चुके हैं कि E20 पेट्रोल क्या होता है। हमारा इस पे पीछे 2 ब्लॉग पड़ा है। हमारे प्रोफाइल में जाएं और उसको आप देखें तो आपको जानकारी मिल जाएगी, अगर जानकारी नहीं है तो। कैसे इस पे देश में हंगामा आज मचा हुआ है और हमारे सबसे शरीफ मंत्री जो बीजेपी के हैं नितिन गडकरी जी, उनका इस पे क्या कहना है, इस बारे में हम इस ब्लॉग में चर्चा करेंगे। दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो E20 पेट्रोल पर क्या सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सब बकवास है, षड्यंत्र है, एक झूठ है, और जो बदमाश लोग हैं वही जो है ऐसी बातें कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। और उनका इस इंटरव्यू में हमने ये भी सुना कि वो ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि E20 पेट्रोल से माइलेज गाड़ियों की कम हो रही है, जबकि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उस रिपोर्ट में कंपनियों ने ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि E20 पेट्रोल यूज़ करने के बाद गाड़ियों की माइलेज कुछ कम हो सकती है। अब पता नहीं नितिन गडकरी शायद अपनी कंपनी को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि 500 से ऊपर एथेनॉल की कंपनियां मार्केट में हैं, ऐसा नितिन गडकरी जी ने ही जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग या फिर इंटरव्यू के दौरान बताया है। लेकिन उन 500 कंपनियों में ओनली एक CIAN ही एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 5 सालों में कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। 2021 में CIAN कंपनी, जो इनके बेटे चलाते हैं, उनकी जो प्रॉफिट थी वो मात्र 1 करोड़ रुपए थी, और जो 2025 आते आते यही कंपनी की शुद्ध लाभ जो है वो 725 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो नितिन गडकरी E20 पेट्रोल पर क्यों डिफेंड कर रहे हैं ये तो समझा जा सकता है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ दूसरा प्रश्न अपने आप उठाया कि अब लोग गाड़ियों के बाद जो है सड़कों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं अपनी बात आप सब और उनके बीच पहुंचाना चाहता हूं कि जी हाँ, रोड की शिकायत अनैतिक रूप से नहीं हो रही है। हमारे देश प्रदेश में कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी लागत पहले की लागत से कई गुना ज़्यादा हुई है, उसमें बनाने में, उसका निर्माण करने में कई गुना ज़्यादा पैसा लगा है, लेकिन उसके बावजूद वो रोड चंद महीनों में ही जर्जर हो गए हैं। तो नितिन गडकरी, क्या जनता गलत बोल रही है? आप ज़रा खुद सोचिए। आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। आप भ्रष्टाचार मुक्त कीजिए, अपना दोष स्वीकार कीजिए और पैटर्न बदलिए, तभी देश का विकास संभव है। अब नितिन गडकरी जी के रोड की बात पे एक बार फिर मैं आना चाहता हूं कि अभी में ही हमारे लखीसराय ज़िले के एक कजरा जगह है, वो स्टेशन के नज़दीक एक सड़क बनी थी। महज 50 हमने जो प्राप्त जानकारी की है उसके मुताबिक 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बजट उस रोड के लिए पास हुआ, लेकिन वो सड़क 2-4 महीनों में ही आज बिल्कुल जर्जर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जो है बिल्कुल उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, इस तरह का बदहाल स्थिति हो गई है। ऐसे ऐसे कई सारे सड़कें और पुल ऐसे हैं जो कि देश प्रदेश में हैं, जो कि जर्जर स्थिति में हैं। नितिन गडकरी जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पहले जो पुल आज से 50 साल 100 साल पहले 18 करोड़ की लागत से बना करते थे, वो वही आज उनकी लागत बढ़ करके 1800 करोड़ रुपया हो गई है। उनको जो है 18 करोड़ की लागत से बना वो पुल आज भी कायम है, लेकिन 1800 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल और सड़क जर्जर स्थिति में चंद महीनों में ही हो गया। ये कैसी कलाकारी है आपकी? क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे जनता को? अगर आप नहीं बता सकते, जनता को गुमराह करने का प्रयास बंद करें। हमारे जैसे आम जनता को आपसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं है। हाँ, एक बात सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि आपने इंटरव्यू में एक और बात बोली है कि अगर E20 गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं तो ये बात आप तब मानेंगे जब ये बात सर्टिफाइड कंपनियाँ रिपोर्ट में लिख करके देंगी कि हाँ, E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। कंपनियाँ, चाहे वो गाड़ियों की कंपनी हो या
पेट्रोलियम बनाने वाली कोई कंपनी हो या पेट्रोलियम मंत्री हों, ये सब तो आप ही के थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये सब आप ही की भाषा बोलेंगे। इसीलिए जनता के लाभ से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो जो आप लोग बोलेंगे उसी सुर में, उसी भाषा में सुर मिलाते हुए बात करेंगे। क्या आप ज़रा सोचिए कि आम जनता आपका विरोध क्यों करेगी? आम जनता ही तो बीजेपी को सत्ता में लाई है और आपको सबसे शरीफ मंत्री का दर्जा दिया है, लेकिन आप भ्रष्टाचार करने के क्रम में उल्टा दोष आम जनता को ही दे रहे हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और बीजेपी की ये नीति स्पष्ट और साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि जिन लोगों ने भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाया, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, आपने उन सब की बोलती बंद की है और उन्हें मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया है। ये एक प्रकार का देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। ये बात आपको खुद सोचना चाहिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जनता की पुकार को, आवाज़ को सुनिए, जो दोषी हैं उनको दंड दीजिए। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।